प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसमें हम देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 45, 60 और 90 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, है ना। तो ये सारणी में दिया हुआ है बुक में, किताब में, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसका पहले तो त्रिकोणमितीय साइन के रूप में देखा जाए तो साइन 0 डिग्री, है ना। तो इसका 0 डिग्री इस प्रकार हम साइन का पहले निकालते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री। तो इसका मान देखेंगे कि होता क्या है कि जैसे त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण, इसको कर्ण कहते हैं, है ना। तो ये थीटा में, अगर थीटा के जगह में हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 का मान क्या होगा, है ना, ये देखना हम लोग को। तो यहाँ पे देखने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। या 0, इसको अगर 0 लिए तो इसको 1 लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और ये 4, है ना। अब सब में क्या करना है, 4 बटा कर देना है। तो बटा अगर 4 कर दें, ठीक है, तो बटा 4 करने के बाद ये नियम है, ध्यान रखना, याद रखना होगा, तभी यह हिसाब बनेगा, है ना। तो अगर सब में क्या कर दे, रूट करने चढ़ा दिए। अब इसका 0, तो 0 का 0 ही होगा। तो साइन 0, साइन, है ना, साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, ठीक है। 30 का मान क्या हो जाएगा, अगर इसको काटा जाए तो ये रूट कट जाएगा, इसका मान 1/2 हो जाएगा, है ना। एक का करनी बाहर 1 ही होगा और 4 का करनी बाहर 2 हो जाएगा। इसमें अगर काटते हैं तो ये 1/2 बनेगा, मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ते तो ये क्या आ जाएगा, √3, है ना। √3 इसमें आ जाएगा और 2, 4 का 2 निकल जाएगा, है ना। आगे 0 0 काटेगा तो 1, इसका 1। तो इस प्रकार हमारा साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। 30 डिग्री मान क्या होगा, 1/2 होगा। 45 का मान 1/√2 होगा, है ना। तो इस प्रकार हमारा साइन का निकला। इसी प्रकार अगर कॉस का निकालना चाहें तो कॉस का भी तो ध्यान रखना है, इसमें जब 0 से शुरू किए, अब इसमें क्या करना होगा, उल्टा शुरू करेंगे इसका 4 से। तो 4, 3, 2, 45 में 2 आ जाएगा, 0 में क्या आ जाएगा, 4, 30 में आ जाएगा 3, 45 में आ जाएगा 2, 60 में आ जाएगा 1 और 90 में आ जाएगा 0, है ना। अब इसमें भी जैसा कि इसमें 4 से भाग किए सभी में, तो इसमें भी 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 से यहाँ भी 4 से, यहाँ भी और 4 से क्या करना, आगे करनी चढ़ाना है। तो इसमें करनी रूट चढ़ाएंगे चारों में। तो इस प्रकार हमारा ये कैंसिल बचेगा, क्या आएगा, क्या 0, 1 आ जाएगा। इसमें √3/2 आ जाएगा। तो √3 करनी 3 और बट्टा 4 का 2 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको काटे तो 1/2, तो इसका आएगा 1/√2, है ना। इसमें आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 0, है ना। तो इस प्रकार कॉस का, जिससे ध्यान देंगे कि यहाँ साइन का 0 का मान 0 होगा, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 3/2 और इसका ये, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा ये होगा। अब हमको अगर tan का निकालना हो, मेन होता है साइन और कॉस का और tan का, ठीक है। उसके बाद सारा चीज उल्टा हो जाएगा, जिससे साइन का कोसेक होता है ना। आगे देख लेते हैं tan का। तो tan का मान 30 डिग्री में करने के लिए अब साइन और कॉस फार्मूला है, ध्यान देंगे हम। इसमें सूत्र में क्या होता है, tan बराबर, ये देखिए tan
टेन बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, ये टेन थीटा अगर ले तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, ये होता है फार्मूला। ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी बैठाते हैं हम यहाँ पे टेन का, अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे टेन का, 0 डिग्री का मान क्या होगा 10, तो जैसा कि इसमें साइन का मान बैठाएंगे और कॉस का, तो साइन में 0 का मान क्या था 1 था, और बटा 0 10, साइन में 0 का मान 0 और कॉस में क्या हो जाएगा 1, है ना। इस प्रकार हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं 10 में रूट ये थीटा का मान, ये 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसमें भागा करते हैं साइन का मान और कॉस का मान, तो साइन का मान हो जाएगा 1/2 और कॉस का मान हो जाएगा √3/2, है ना। तो √3/2 लगाएंगे। अब इसको भागा करना है √3/2, अब इसको भागा करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 गुने 2/√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल, बने आएगा 1/√3, ठीक है। तो ये 10 का मान क्या आ गया 1/√3। इसी प्रकार आगे अगर 45 का देखा जाए तो 45 में क्या होगा, तो इसमें साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, और इसमें भी इसका वही 1/√2। इसको भागा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा गुने 2/1, है ना। इस प्रकार ये कटेगा तो आएगा आंसर क्या, सरल लाइनिंग दे देते हैं, समझ में आएगा। इसका बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। आगे देखते हैं 60 का मान, ये हो गया 0 का मान, है ना, ये 30 डिग्री का मान, ये 45 का मान और ये 60 डिग्री का। तो 60 का मान क्या होगा, अगर साइन में देखा जाए तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 ने √3/2, और इसमें कॉस 60 का मान क्या आ जाएगा, कॉस 60 का मान आ जाएगा 1/2, है ना। इसको फिर से भागा करेंगे, इसको गुना के रूप में, तो करनी 3 और बटा 2 गुना 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 कटेगा, तो क्या बचेगा रूट करनी 3, है ना। तो इस प्रकार करनी ये 60 का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब आगे आते हैं 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री में पहले साइन का, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1, है ना, और इसका बटा क्या होता है 0, कॉस 90 डिग्री का मान, तो ये क्या होगा अपरिभाषित होगा, है ना। इसमें ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, 0 नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा साइन का, कॉस का और टेन का मान निकाल सकते हैं। एक और नियम है कि हाथ से ही कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे हम, तो चैप्टर में आते हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या है कि ये नियम है जिसको हम वाम हस्त नियम से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी अनुपात को मान को देखते हैं। तो इसमें नियम क्या है कि अगर ये हमारा बायां हाथ है ना, तो अगर इसमें हम 90 डिग्री लें, ये अंगूठा को 90 डिग्री, इधर 60 डिग्री, ठीक है, तो ये उंगली क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 30, और ये जो छोटी उंगली है उसको अगर 0 डिग्री लिया जाए तो ध्यान देंगे हम जिधर से 0 है उधर से हम साइन स्टार्ट करेंगे, ये इधर जाएंगे तो साइन आएगा, है ना, और इधर से उल्टा, कॉस देखने के लिए उल्टा देखेंगे और साइन देखने के लिए इस प्रकार। तो इसको हम बिना याद किए हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है ना,
तो इसमें ध्यान देंगे इधर जाना है ना, तो 0 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो साइन 0 डिग्री, तो 0 के बाद अगर इधर देख रहे हैं तो इधर कोई अंक नहीं है, ठीक है। तो इसमें 0/2 ध्यान देना है, नीचे नीचे 2 रखना है, कहीं इसके बाद अगर 0 के बाद इधर कोई उंगली नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये तो इस प्रकार साइन का मान क्या आ जाएगा, 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 आएगा। वैसे अगर साइन 30 का मान देखा जाए तो इस प्रकार हम तो एक दो बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री में अगर देखा जाए तो साइन 30 डिग्री इधर है, तो इधर क्या उंगली बचा, 1, तो 1 यहाँ दे देना है, और बटा 2 क्या बताएं, 2 बटा सब में देना, ठीक है, साइन के रूप में। तो ये इसका साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब कॉस का फिर बता देते हैं तो सही आ रहा है। आगे देखते हैं 45 का मान। अगर 45 का मान देखा जाए तो साइन में ही क्या देखें, साइन 45 डिग्री का मान है ना, तो 45 डिग्री, 45 हमारा ये उंगली में आ रहा है। इससे पहले साइन को देखने के लिए इससे पहले क्या है, 2 उंगली है, तो 2 का 2 आ जाएगा, इसमें रूट चढ़ा देना, ये सब में रूट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये रूट होता है। तो 1 का 1 ही आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसमें 2 देना है अपने से नीचे से, तो इस प्रकार √2 और 2 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, इसका हल नहीं कर सकते, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान देंगे कि इसमें परमेकरण करेंगे, है ना। तो √2 गुने √2 से परमेकरण करते हैं, अंश का परमेकरण, यहाँ भी 2 गुने √2, ठीक है, ये कट के क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर 2√2 आ जाएगा, ठीक है, कटेगा तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा साइन 45 का मान क्या आ जाएगा, 1/√2। ऐसा अगर साइन किसका देखें, 60 का, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 60 यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान देंगे साइन 60 ये हुआ, तो इससे पहले 1 2 3 उंगली है, तो 3 में रूट चढ़ाएंगे, करनी चढ़ाएंगे, और बटा क्या देना है, 2 देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा √3/2 आ जाएगा साइन 60 का मान। लास्ट बच गया साइन 90 का मान। तो अगर हम साइन 90 डिग्री का मान देखें, है ना, तो इस प्रकार हमारा 90 डिग्री यहाँ है, मतलब कि ये अंगूठा में। अब इससे पहले कितना उंगली, 1 2 3 4 उंगली, इसमें क्या बताए थे, √4 हो जाएगा, और बटा 2 दे देना है, तो √4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बटा 2, तो 2 2 कट के 1। इस प्रकार हमारा साइन 0 का मान 0 आएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान इस प्रकार। अब इसी में हम कॉस का देखें तो कॉस इधर से चलना, उल्टा चलना है ना, तो कॉस अगर 0 डिग्री देखते हैं तो कॉस 0 डिग्री में तो क्या आएगा, 0 डिग्री इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। तो 0 में अगर कॉस हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो इससे पहले अब इधर से उल्टा चलेंगे तो 1 2 3 4 उंगली है, तो ये करनी 4 हो जाएगा, और बटा 2। इसमें नियम वही है ना, सिर्फ गिनना क्या है, उल्टा गिनना है। इधर से गिनेंगे साइन का, है ना, तो इधर देखना है, और कॉस का देखेंगे तो इधर देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान बनाएगा। वैसे कॉस अगर देखा जाए कॉस 30 डिग्री, तो इसमें 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, इधर क्या बताया, उंगली इधर नहीं गिनना है, इधर से गिनना है। 30 डिग्री कॉस के लिए, साइन के लिए इधर गिनेंगे, है ना, कॉस के लिए इस साइड, तो कॉस के लिए यहाँ पे 30 डिग्री ले रहे हैं, तो 1 2 3 उंगली, तो रूट करनी क्या हो जाएगा, 3, और बटा 2 देना है अपने से, तो करनी √3/2 आ जाएगा। किसका, कॉस का मान, कॉस 30 का मान। अगर वैसे कॉस 45 का देखा जाए तो 45 कहाँ पे, यहाँ पे, इससे पहले हमारा कितना उंगली, 2 उंगली, तो करनी 2 हो जाएगा, और बटा 2। अब इसमें भी क्या बताएं, जैसा कि ये था
कि करनी ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके लिए पद्मीकरण करेंगे तो करनी 2 और करनी 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा 2 करनी 2 हो जाएगा, 2 कटेगा तो 1 बटा करनी 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा cos 45 का मान क्या आ जाएगा 1 बटा करनी 2। इसी प्रकार cos 60 डिग्री का, तो यहाँ पे देखेंगे 60 डिग्री, तो 60 से पहले 1 उंगली है तो करनी 1 बटा 2, मतलब कि 1 बटा 2 ही होगा। ठीक है, अब cos बच गया cos 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 के पहले इधर, तो इधर कोई ये नहीं है ना, तो नहीं है तो 0 बटा क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा साइन और कॉस का निकल गया, तो tan का वही नियम लगाएंगे, बटा करेंगे, है ना। तो tan बराबर साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार हम गिन के 1-2 बार ध्यान देंगे तो हमारा उंगली में ये सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं रफ में छोटा सा। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण में। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 6 में क्या बता रहा है, त्रिभुज एबीसी में क्या है जिसका कोण 20 समकोण है ना, और AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AB क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो इसमें समकोण कौन हो गया B, और एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ज्ञात करना है कि भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज अगर बनाते हैं ABC इस प्रकार, ये समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, दिया हुआ है, नाम दे देते हैं A, इधर B और इसका C। ये क्या दिया हुआ है 90 डिग्री समकोण। ठीक है, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, कोण ACB 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, और साथ में क्या दिया है AB दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, इसमें पहले BC निकालना है, उसके बाद AC निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हल में देखते हैं दिया हुआ क्या है, लिखेंगे दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है त्रिभुज या ABC, लिखेंगे ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री तथा क्या है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, है ना, और साथ में क्या दिया AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब BC ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये मालूम है BC निकालना है, तो ये क्या हो गया 90 के सामने वाला कर्व। ठीक है, और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर हमको लंब मालूम है, आधार निकालना है, तो लंब और आधार का किस में आता है, ये चीज ध्यान देना है कि ये लंब और ये आधार किस में आएगा। तो यहाँ हम लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या है लंब और आधार, तो tan का होता है, अगर tan हम लेते हैं, tan 30 डिग्री का मान क्यों लेंगे 30 दिया हुआ है इसलिए tan का मान। अब tan क्यों लिए, तो tan लिए हम यहाँ लंब और आधार के कारण। अगर लंब और कर्ण निकालना होता तो साइन लेते हैं, लेकिन हमको लंब और आधार निकालना है। ये लंब और आधार, लंब मालूम है, आधार निकालना है, इसलिए ये दोनों लेंगे। तो लंब और आधार tan में होता है लंब AB, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा AB बटा BC। इस प्रकार अब tan 30 डिग्री का मान, अगर tan 30 का मान देखा जाए तो tan 30 का मान क्या होगा √3, और बराबर में AB क्या था 5, अब BC ये आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये √3 BC बराबर 5 हो जाएगा, मतलब कि BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 5 बटा आ जाएगा √3।
ठीक है, कटेगा काटना नहीं तो ये आंसर होगा। मान गलत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हमारा टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना, 1/√3, 1/√3, यहाँ 5 बैठाएंगे तो ये भी बराबर क्या है 5 बटा में आ जाएगा BC, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार करें तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर में आ जाएगा 5 गुना हो जाएगा √3 से, 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पहला आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या निकालना था, तो दूसरा BC निकला पहला ये, और AC निकालना है तो AC भी निकालेंगे। तो अब कुछ भी ले सकते हैं, जब ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये निकालना है तो ये बटा ये ले सकते हैं। इसमें हम साइन का मान ले सकते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का मान लेते हैं। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किस में आता है 30 में, तो 10 नहीं ना, साइन लेना होगा ना। लंब बटा कर्ण क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा, AB बटा AC। तो साइन 30 का मान 1/2, इसका मान क्या होता है 1/2, और बराबर AB कितना था 5 बटा AC आ जाएगा। अब AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 2 गुने 5 जो कि 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट। अगला देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 7 का, जिसमें क्या बता रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना, तो इसमें Q समकोण है। अब जैसा कि आकृति दिया हुआ है तो आकृति ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या ये P है, ये Q और ये R, देखते हैं PQR है ना। अब इसमें तो आकृति में PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PQ क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो PR को हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, कोण QPR। तो QPR पहले ये कोण ज्ञात करना है, उसके बाद PRQ, इधर से TRQ, ये कोण, ये क्या है समकोण है, 90 डिग्री है। तो दो भुजा मालूम है, कोण निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हल लेंगे, हल करते हैं, देखते हैं। तो दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q बराबर क्या है 90 डिग्री, तथा भुजा निकालना है। भुजा दिया हुआ है कितना, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या दिया हुआ था इतना। अब हल करते हैं। त्रिभुज PQR में जब हमको ये और ये मालूम है ना, ध्यान देंगे कि अगर पहले R निकालना है, थीटा लेते हैं, तो थीटा ये लेते हैं, तो R, तो साइन R यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। जब ये थीटा लेंगे तो ये लंब और ये बटा कर्ण है ना। तो अगर इसमें हम साइन ले लें तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, PQ। लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, PQ बटा PR। तो ये किसका होगा, साइन का। तो साइन R है ना, साइन R बराबर ये बराबर बटा करेंगे तो ये साइन R आएगा, ठीक है। अब ये हमारा PQ मालूम है कितना 3 और बटा 6 बराबर में साइन R बराबर। अब इसको अगर काटे तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1/2
साइन के रूप में 1/2 तो साइन में तो साइन 30 का मान 30 डिग्री का मान होता है। 1/2 किसका मान? साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ साइन क्या लिखेंगे? साइन आर। अब ये साइन कटेगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। जब ये हमारा 30 आ गया तो ये 90 है, ये 30 है, 30 ये आया तो इसको कौन अब क्या निकालना है? पी। तो पी निकालने के लिए क्यू पी आर बराबर में हो जाएगा 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग और माइनस हो जाएगा, ये मालूम हो गया 90, ये तो 90 है ही, और प्लस में ये 30 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 180 में घटेगा कितना? 9 3 12 120। इस प्रकार हमारा 60 डिग्री क्या होगा? दोनों का मान आ जाएगा। इस प्रकार ये भी बना सकते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 8। तो इसमें क्या है? यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, और साथ में क्या है? 0। ये 0 डिग्री से ए प्लस बी, तो 0 डिग्री से बड़ा है, ये 0 नहीं आएगा, ए और प्लस बी लाए तो 0 से बड़ा आएगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। जहाँ ए बड़ा है बी से, है ना, तो जहाँ ए बड़ा है बी से तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ पहले लेते हैं। हल में क्या दिया हुआ है? साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2। अब ध्यान देंगे, यहाँ साइन है तो साइन के रूप में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी बराबर में 1/2 की जगह में क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब साइन ये साइन से कटेगा तो आया क्या? ए प्लस बी बराबर क्या आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम समीकरण 1 ले लें, ऐसा समीकरण पढ़ेंगे। आगे दूसरा जो है हमारे पास कॉस, चूंकि दिया हुआ है कॉस ए, ये माइनस है ना, ये माइनस होगा और यहाँ प्लस लेना है। ठीक है, तो प्लस ए डी हो, ए प्लस बी बराबर, इसमें भी क्या है? 1/2। अब कॉस में देखेंगे तो कॉस 1/2 किसका होता है? 60 डिग्री का। तो यहाँ हम कॉस 60 डिग्री अगर बैठाएं तो कॉस ए प्लस बी बराबर में क्या आ जाएगा? कॉस 60 डिग्री। ये कॉस कॉस कैंसिल। अब क्या आया हमारे पास? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हल करें तो हमारा ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर हल करते हैं तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री पहला समीकरण था, और दूसरा क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अगर हल करें तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, कट जाएगा। ये क्या होगा? 2a हो जाएगा और बराबर में 90 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो a का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। और उसके बाद b का मान, तो b का मान समीकरण में रख के बैठा सकते हैं। तो समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में a का मान रखने पर है ना, तो इस प्रकार समीकरण 1 कौन है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का मान क्या है? 45 माइनस आ जाएगा b बराबर में 30। ठीक है, तो माइनस b बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री में माइनस हो जाएगा 45, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, तो घटेगा 15 माइनस 15 डिग्री और इधर माइनस बी, ये कैंसिल। अतः बी बराबर, अतः लिख सकते हैं ए बराबर कितना? 45
और बी बराबर 15, तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर 45 डिग्री और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.2, तो देखते रहें, बने रहें वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।